आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 जनवरी 1996 दोपहर 1 बजे, गांव अंटा आश्रम, जिला जींद। सत्संग। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। बरेलियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से थोड़ी बार सत्संग हो, इतनी बार शांति तो बैठ जाओ। तुम अपना भी टाइम खराब करो, हमारा भी टाइम खराब करो। थारा रोड़ा नहीं मिट सकता ने सवेरे भी कह कि बंद करवा, थारी दिए हाल हो रहा से। कम से कम इतनी बार सत्संग हो, इतनी बार तो बोल वाली बैठ जाओ। मैं भी ज्यादा बार सत्संग नहीं करूंगा ना, थोड़ी बार करके छुट्टी कर दूंगा थारी। जब तुम्हारा में इतनी श्रद्धा, इतनी रोड़ा करने की, तो टाल कर दूंगा मैं। ये शब्द सवेरे भी गाया था किशोर ने, और अब भी गाया से। ये शब्द है हमारे सब ने भुआ कहा करते थे, न्याली नाम था उसका। बल्कि हम सत्संग की माँ कहा करते थे। वो प्रेम का खजाना था। बड़ी तकड़ी सत्संग पहले आर्य समाज में थी। बल्कि आर्य समाज में 2.5 मन चांदी, शेर सिंह हरनक चांदी, वो जब छोरियां टूम बगाई 2.5 मन चांदी करवा दी थी मैं कट्टी गांव में। सब ने बगा दी, काट काट की टूम। बोला भगवान ने काट दिया, हम भी काट दी। 2.5 मन चांदी मैंने तो देखी नहीं। विद्या निषाद आर्यो बता रही प्रचारक था। और आर्य समाज बहुत तकड़ी थी, बल्कि हमारे तो नफरत करा करती थी। मैंने एक दिन बैठ गया, मैं कहने लगा भुआ में एक बात पूछ लूं। बोले हाँ पूछिए। मेरे बाप का नाम लेके कहने लगी, पूछिए कि एक पूछेगा। मेरा तन कितने दिन आर्य समाज में शामिल हुई मैं। घने दिन मैं भी रहा सु, पहली डांगर चढ़ाया करता था, थारी बकरी भी चढ़ाऊंगा। और भगवान देवाचार्य तो मैंने गायत्री सीखी और प्राणायाम भी सीखा। तनिक लिख बात नहीं करी मैं। मेरा हाँ धारा सीखा से। बोले हाँ सीखा था मैं जरूर। भगवान देवाचार्य बहुत बड़ा महात्मा मानता है। महात्मा संत गति कुछ और होती है, वो सच्चा मानस है महात्मा। तो मैंने इतना काम किया और मैंने देखा ये करा, पंते करा भी नहीं, ये भी मजा नहीं लिया। बोले मैं तो फकत एक ही कहती है, मैं आइए समाजन सुन जत्थे की मालिक बनी सब ने। हाँ ये बता तू ओम का जाप करती थे, ओम की धुनी सुनी तने? ओम की धुनी की सुनी? दो मन करने लग रहे नहीं हुआ। ओम की धुनी होती है, अरे ध्वनि सुनी जाती एक मंजिल है, और मंजिल पर ओम की ध्वनि होती है। ओम तो वेद बनी से वह भूमि है, इसलिए तागे जब लकड़ जाते संत भुआ तो कहते हैं कि हम वेदों तागे लकड़ गई। उन तो नीचे रहते हजूर स्वामी जी और भी कहते वेद कतोबता पार न पाई। इधर कह देते तो स्वामी जी ने ये भी लिखा से कि जितने वेदों की हद में नीचे रहते संतों के सर पर वेदों का पंजा फिर आ गए, उसकी हथेली संतों का पैर वेदों पर आ जाता है, वो नीचे आ जाती है धुनी। और उसके आगे जो और धुनी से और नीचे ओम की धुनी तो आ गए तो रारंकार की धुनी से
और रारंकार की धुनी का अगर सोम की धुनी से सोहम, काफी लोग तो सोम में बहुत बड़ा मानते हैं, मगर सोम बड़ा नहीं, सोम सोम के करो, सोम काल का नाम। और कबीर साहब के अनुयायी इस मंत्र को जपते, और कबीर साहब का देवा से कि सोम का जाप करने वाला को काला गन नहीं लकड़न देगा। ये तो धुनी होती है, जैसे अंता अंता गाम करता रहे तो कभी घंटे में नहीं आओगे नहीं, और चाल पड़े रंटे का पूरा पता ले लिया तो अंत पूछ गए तो अंत का काम दे लिया। आसमान में लगे संगत बैठी से सारा परतस परवान हो से एक अनुमान लगाया जा सो। इन्हें संत मत तो परवान बताता है। बोले भाई मुझे कहते तो मैं चक्कर में घेरे से, मैं चक्कर में नहीं घेरता न, तेरा भाग उदय हो सतन बताऊं सुबात। बोले भाई हम तो इसको बड़ा मानते भी नहीं कुछ भी, ओम त्याग गए मैं ओम की ध्वनि नहीं, तुम लफ्जों तो मानते न। हाँ ए बावड़े लफ्जों मानते तो वो भी नहीं पता, ओम का ठिकाने का भी नहीं बेरान है। जहाँ ओम की ध्वनि होती, ध्वनि की जगह का नहीं पता नहीं। जबान तो रटती है, बोले हाँ भी जबान तो वहां ध्वनि होती है, सुना नहीं, उस ध्वनि में जाकर सुनेगी जब तने पता लग जाएगा। तो बोले क्या सुनी जाती? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहते महात्मा ध्वनि हो मन मोह सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जगरा भाना। क्यों तो बिना दर्श नियमों के बगैर दर्श होते हैं, ऐसा देश है, उसको संत सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उन्हीं वेदों तो सारी सृष्टि का रचना रची, जिसे वेद बन। तो कहने लगी भाई तो क्या कहूं, मन नाम मिल जाएगा? मैं बिल्कुल भी महाराज जी को दिवाऊंगा। मैं महाराज जी तुमको नाम दिवा दिया। नाम जो जिनके शब्द गाए जाए 8-10 शब्द सुन के तो नाम दिवा दिया। वाकई ऐसा मान जो लगता है ना कि तो झुकता हुआ काम करके दिखाता। कई कई घटिया मांस होते हैं, वो घटिया पर छोड़ देते तो काम बड़ा जल्दी करते। ये बिचला मांस से डूबे से बना, तो ये जो घटिया होते हैं छोड़ेंगे न बड़ा काम से, फिर तिर जाएंगे, इतना काम करें जल्दी जल्दी। तो उन्हें काम करा, वो मैं देखूंगी, मैं तू एक परण कर ले। क्या दोनों व्यक्ति 2-2 घंटे ध्यान बैठा कर, मेरी वाणी में विषय 2 घंटा 7 घंटे हो जाता है प्रकाश। 2 घंटे जरूर बैठो, चाहे तुम्हारा मन टेको और चाहे ना टेको। आप लोगों को भी ये कहता हूं, चाहे मन टेको और चाहे ना टेको, 2 घंटे पूरे कर दो। मन जा तो जाने दो, और गए कर रात शरीर बगैर चल्ले चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। जान दे कोई बात नहीं, किस ज्यादा मन तो मस्करा से, मन मेरा मस्करा कहूं तो मन रोष, जिस मार्ग साय मिलता इन चाले कोष। तो क्या करेगा वो? इसकी बुरी आदत पड़ी हुई से, और बुरी आदत छुटनी बड़ी मुश्किल से। कबीर मन एक है, दो जगह लगा, यार की भक्ति कर ले या विषय कमा। कबीर साहब कहते हैं मन तो एक है, चाहे इसमें विषय में लगा ले, चाहे परमात्मा भक्ति में लगा ले। विषय में लगा दिया तो काग बन जाएगा, हर की भक्ति में लगा दिया तो हंस बन जाएगा। इस तरह बताया से। और फिर भी बता देता हूं कि किस जाएगा ये मन। कल 2 आता रहते जहाज पर का काग से, दरिया में जहाज जा रही से, उस पर काग बैठा से उडारी ले गया, कथे गया उड़की पर उठवाना पड़ा दरखतन को, वो जान को मकान दरिया में। इसीलिए कहते मन जा तो जान दर गए कर रात शरीर बगैर चल्ले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। ये तो ठीक है बात। फिर क्या कहते दौड़त दौड़िया। मैं कौन से 2 का असलियत बता रहा है, 2 घंटों के 7 घंटे हो जाता प्रकाश। मैं काफी अपने तजुर्बे की बात तो बताया करूं। जब तुम्हारा मन डामा डोल और बाजा जोड़ करे तो डेगो मत नीने, आसन तो मत बोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब की वाणी आओ तो आसन तो मत डोलो नहीं,
और पहले हमारे योगी लोग इन तीन आसना का आगे तंत्र मंत्र फिर सुरथर हो जाती है। और अब क्या कहते संत मत में ये है तीनों बंद लगाए कि सुनो अनातन कोर, नानक सुन समाध में नहीं सांध नहीं भोर। तीनों बंद कौन से आंख कान बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल है। तो कहता दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर या तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। कहने लगी तो क्या करूं ना, चाहे तेरा ध्यान में बैठे जी लकड़ जा तो भी अच्छा से। शरीर में 30 चालने सुन जा कीड़ी चाले सुनना हो जाए तो घबराना नहीं है। कई कई बार तो 30 चालनी शुरू हो जाए घबराओ नहीं, थोड़ी बार बंद हो जाती है। बोला अच्छा हाँ, उसका ऐसा मजबूत साधन था कि उन्हें बड़ा भारी साधन किया। और आखिरी टाइम में पता लगता अभ्यास करने वाले का उन्हें 4 दिन पहले बता दिया। मैं जा रहा था नेपाल में और बेल तो कहने लगी भाई आप तो चौथे दिन में चली जाएंगी। और ये बात नहीं, अब भी मानस है हमारे काफी, अमरचंद वर्गे रतुराम वर्गे काफी कई मानस 15-20 मानस बुला लिए दीन के ध्यानी के सत्संगी कि बुआ के बाद सब बुआ, महाराज भी बुआ कहा करते थे कि तो सबकी बुआएं से थी भी और मर्दानी बड़ी भारी टेढ़ी। पंचायत टीम तो ऐसा कोई पाइए कोई ने उसकी मिसाल याद दिवा दियो। तो उन्हें क्या करा, मैं बोली चौथे दिन मंगलवार में 2 बजे का मेरा टाइम दे दिया। महाराज मन ने कहा मेरे महाराज जी थोड़ा छोड़ गए थे ना भाई, अच्छे गए थे। तो कहने लगे महाराज जी, तो मैंने महाराज जी बोला भाई भतीजा कहीं तो रह गई थी। महाराज जी किसी ने पूछा कि महाराज जी एक पहाड़ से गोवर्धन और बीच में 15-20 घर हैं, उस जगह पर सही इस वक्त मैं उसको नेपाल में पशुपति कहते हैं। अब तो ज्यादा पल थोड़े से घर थे, उस जमाने में टाइम बहुत दिन हो लिए। तो उठे से बोला अच्छा, तो बोला आ जाएंगे, मेरे टाइम पर तो नहीं आ सकते। ये बातें करी करके जब आया जो चौथा दिन उस तो पहले सब मिल चले सब करें तो बावड़ी से उधर काफी मन रह दिए तमाशा देखनी करके वो आया कपड़े बेचने में कहने लगे रहा भाई। बोला हाँ कपड़े दे। एक कपड़ा लिया, मेरा लहंगा सीम सीमनी कहने लहंगा सीम दिया। बोली भाई कुर्ता तो मेरे पास है, लगता भी बढ़िया ठीक से, एक कच्छा और सीम दे रहो गाड़ा हो सर लहंगा तो कच्छा हो तो गाड़ा को नहीं होता ना। कच्छा सीम में सारी बात ठीक हुई। 2 बजे तो मैं उसके पहले नहाई, नहा करके न सब बड़ा लोग तमाशगीर बैठे हुए थे। मैं उनकी गति बताता हूँ, दाता क्या करा देखो और क्या नहीं उसकी मर्जी से। जब वो ट्रेन आया कहने आपके बेटे ने कहने लगे बेटा कि हाँ उरा हाँ एक तारा लो शब्द बोल, एक बात करे। तो कहला बोल माँ। बोला रोना नहीं, तू सिंह का बेटा से मेरी खतर रोया सुन तो मेरा बच्चा लग जाएगा। भजन करना, साधन अभ्यास करना। बोला अच्छा माँ, मौसी का गमाकन देता ही न। बोला तुम सारा काम तार एक बार वो देती एक तारा शब्द गा। शब्द गाया सुरत मेरी ढूंढ रही, कहा मिले गुरु दरबार। खैर बोली भाई ये शब्द हो लिया, दूसरा और गा के सतगुरु मेरे परम पिता मेरी जल्दी सुध लीजिए। अबा जो ये शब्द गाया उसका भाई बैठा था, एक गुजर गया, एक भाई जेल में था, एक भाई बैठा था उन्हें। वो कहा अच्छा भाई मेरी एक बात और सुन लेना, क्या कि गैर सत्संग में मेरा हाथ न लगाना, मेरी अर्थी कर और मैंने नुहाना नहीं। सत्संगी नहीं या हरिजन से न, ये सारे सत्संगी से ये लुगाई नुहा देंगे। मेरी भाभी और भगवान किसी नाम नहीं ले रखा ने, मेरा हाथ नहीं ला दे कोई गैर सत्संगी।
बेटा मेरी बात न मैं ये बोला मां पूरी करूंगा। वो कहने लगा भाई बोला न्याली हम तो मखौल समझाते, मेरी मखौल मखौल में डूबी गए तुम लोग, तुम ये भी मखौल समझोते, सत्संग भी मखौल से, मैं भी मखौल समझा था। आप ये मुड़िया खाम का भरोवे से तने ये नाम कैसे तो झाज से मैं तिरगी, मैंने पता नहीं था न कि मेरा उद्धार हो गया, मेरी औलाद भी सुधरेगी, मेरा जीवन सुधर गया। और ये कहते हैं अच्छा भाई गेल दे रहे राधा संग नाम जब तेर नाम ले लियो सब और खेत में दाग दे दिए, मैं कहीं डराऊ नहीं गिनी। सारी बात कह के मेरे वो शब्द पूरा कहने लगे अच्छा भाई सर को राधा स्वामी, और राधा स्वामी कह के उन बेटे गोदे मार गे दी। उसकी गति बताऊं, उसने 4 दिन पहले बताया, समझे। न्याली बाई गई अदम को छोड़ जगत का धंधा, अपने स्वार्थ के लिए रोवो से सत्संगी हर बंदा, अपने स्वार्थ के लिए सभी रोम दे पीट दे रहे। अब देखो के बने से ऐसा कैसे पैदा होते हैं, इसीलिए बेटा अपना खानदान सुधारना चाहिए। उन्हें क्या करा, उसका बेटे ने 12 दिन पहले बता दिया, खेत में रहा करता था, घड़ी आ गया तो आ रहा होगा बाग पड़ता। वो बोला भाई, वो छोरे बोले बाबू तू किधर आ जा, बोला भाई आप तो 12 मदन में चले जाना। 12 मदन? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला हुक्म दे दिया महाराज जी ने। महाराज जी मैं था, इनमें कहता वो ले जाने वाला और महाराज होगा कोई, तो उन्हें क्या करा, बोले क्या करा, बोला मैंने बोला नहीं ना तो अपना कमरा में रहूंगा भीतर, मेरे पास सत्संग ही आओगे और सत्संग नहीं आओगा कोई भी, सत्संग नाम लिया आओ हमें और कोई आओ तो भाई देख तुझसे गैर सत्संग चला जाए, मेरे तो बात नहीं करना में। जो 12वां दिन आओ दिन सत्संग आ जा दादा राम सिंह तो आ गिरा के बताओ रहे। वो गया बोला मन सामन मिलना से मन सत है। बोला कौन से भाई के राज्य से? बोला आ जा भाई, मैं तो अपना रास्ता तय कर रहा था, घर तू आ गया सत्संग आ गया। हाँ बता। बोला भाई क्या? बोला बस जा रहा सी भाई, मैं मेरा रास्ता तय कर लिया, जा रहा हूँ। अच्छा तो आ गया, रात सुन कर ली, ये मेरे घोड़े बैठ जाता है, तेरी मर्जी, मेरा रास्ता तय हो लिया। और सबको राज सुनो करके मैं और सब दिल बात कर दिन थोड़ा सोचा, मैं अपना रास्ता तय कर लिया। आप बताइए रह गई अकेली उसकी बेटी, और बेटी भी साधु महात्मा सत्संग को खिजा कर दी थी मां ने, रांड मुद्दा जल गल हंडस, वह बेटी नू का जी भल्ला देखी सबने, मरवा भल्ला ऐसी सत्संगण बनी के मालिक ऐसी शक्ति सब ने, जो बड़ी तकड़ी सत्संगण। और मैं जान लाजा नेपाल जहाँ था कि नेपाल जान लाजा, उसको वह पहली आई 2 दिन पहली, माँ के बात से भल्ला। बोला जी दर्शन करना आई थी, माँ वसीब ना आइए दर्शन करने। बोला बस मैं दर्शन कर 40 रुपये ईद को नहीं आऊ मैं। माँ होलिया ने काम पूरा बोला होलिया, वो लोग बैठे कई सत्संग से भाई बनाइए। बोला मैं महाराज जी को नहीं काम पूरा हो लिया। बोला अच्छा चली गई घरे जान दी, और एक बहु जाती की तो गांव में बोली जी मैं होया हूँ। बोला बेटी माँ तो 7वें दिन जाएंगी क्या? मेरा आडे आ रहा से, मैं तो महाराज के दर्शन भी कराई, 7वें दिन जाए तो जल्दी आओ चली जा, कभी उठे गए कीड़े में। बोला माँ जल्दी आ जाएंगी। और 3रे दिन आएगी क्या? आजी होगी। बोला आएगी हाँ। बोले वो बात कही जो जन आया न उधर सत्संगी बुला लिए, सब का सत्संग करवाया और शरद बाणी बुलवाई, शरद बाणी बुलवा की राधा सुन बोल के चौड़ा छोड़ दिया। उन तो सत्संगियों में बता उनकी बातें कहूँ सुन। इसीलिए जो मालिक दया करता है उनको हर एक तरह कर देता है। इसलिए राधा स्वामी नाम एक ने भी ले लिया जिस घर में उसकी भंगन भी कर जाएगी। ये मेरा वचन नहीं है, हजूर स्वामी जी महाराज का वचन से कि राधा स्वामी नाम जिसने एक ने भी ले लिया परिवार में, तो सारे ने ये ख्याल करना चाहिए 83 तो बच गए, हम नर को तो बच गए, इसकी भंगन भी कर जाएगी। नया से नाम का लेना ये नहीं, हमें नाम ले लिया, रात की ताक में रख दिया। गुरु वचन पर डिट गए कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे,
जाने में सार शेष गुरु की माया के नाम ले लिया भजन सुमन अपना करते ही नहीं, मतलब गुरु पर विश्वास है सतुर, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये सवेरे सत्संग बताई, उसका उद्धार जरूर भी होगा। राष्ट्र नाम पर विश्वास है, संत रोग कटाते हैं, उनकी बीमारी देख लेते सत्संगी की। कई बीमारी होती है, किसी की तन की, किसी मन की, किसी धन की, किसी सूरत की, तो बस चारों चीजों में देखते हैं। कई में लोग सत्संगी के काम सूख देते हैं। तो जिसका तन का पाप ज्यादा करे आसन, तो उसको तन की सेवा मिल जाती है कि तन की सेवा करो। और जिन्हें मन का पाप करे आसे ज्यादा, उसने क्या कर, तू सुमन कर, ज्यादा सुमन करे। और जिसका धन पे पाप करेगा ज्यादा, उसने कहते पुण्य में लगा दे। और जिन्हें सुरत पे पाप करे, उन्हें कहेंगे सुरत शब्द का अभ्यास करते। सुरत शब्द के अभ्यास में सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी के मनसा बाचा कर्म न दुखा हुई मत्तु दे, ऐसी रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले के मंत्र बचंतर कर्म तक किसी को दुख न देने वाले थारा सारा जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह संत कहते हैं। तो इसीलिए कोई ये सोचे कि माँ बाप लायक होगा तो बेटा बेटी को पर असर जरूर भी पड़ेगा। आप मेरे किसी ने बात कही थी कि आपका बाप तो दूसरी किस्म का था, मेरा बाप चोर नहीं था, मेरा बाप ठग नहीं था, नहीं मेरा बाप खर्रा मानस था, समझ गया। मेरे बाप ने चोरी नहीं की, बताया करता, मैंने 2 चोरी को 1 पिस्तौल उठाया था। और एक बार गया था, एक ऊँटड़ी थी, ऊँट था वो मेले में, वो ले लिया मैंने, वो ज्यादा करा, मैंने हंडा भी दिखा लो हमारी कोसे अगर बाजा उसकी टांग टूट गई, मैं छोड़ ही जाऊंगा, फरारी था उस वक्त। तो मैं 2 चोरी करी, 2 मैं करी, मैं भी घनी को नहीं करी से। मेरी चोरी भी 2 से, एक तो घूंघरू पैर की ले आया था, एक बार सुना होगा ना, फादर के दिन में रात हमारे कानून में छोड़े थोड़े पर नचा बहुत कर दे, तो घूंघरू बांध की नच से बजा कर नहीं जाता। तो मेरे पास एक घूंघरू था, मैं किसी 2 उठा लिया, मैं लिया उसको धोरे धोरे सामने देखा मेरा एक भी को पान उसने ले गए दोनों, मैं ये भी रोग ठीक कर दिया। कि एक बार चोरी मैंने करी, 4-5 दिन का भूखा था, समझ गए, भूखा था, रोटी नहीं थी मेरे पास खाने, और बाजरा भी बो रखा था, वो कभी 5-4 दिन में 5-10 दिन पाकने वाला था। मतलब मेरे पड़ोस में एक दिन का बाजरा पाक गया था, बाजरा पाक गया, मैं उसके खेत में तो छिट्टी तोड़ लाया। मेरा बाप भी भूखा, मैं भी भूखा, छिट्टी तोड़ी, मैं तोड़ी से तिनका, ए मालिक मैं सच्चाई तक कहता हूं, जितना बाजरा लकड़ा उतना बाजरा उसका दे दूंगा। मैंने और कोई जगह को उदारा देनी है, दीक्षा में को महंगा देने में तो महंगी सीट भी नहीं मिला करती। ताराचंद गरीब था को महंगा न देता सीट, अब दया हुई सतगुरु देव की सभी करें परीत। ताराचंद गरीब था, कोई ने छोटा छा, मेरी छा नहीं पड़ गया, जैसे हरिजन छा तो बिक जाया कर देते, इस तरह मेरी छा तो बिक जाया कर चौधरी लोग। ताराचंद गरीब था, कोई ने छोटा छा, दया हुई सतगुरु देव के चरणा में तो ले जा। ये वो लोग बूझने के लिए क्या करा क्या नहीं, बखत से मालिक तेरी मर्जी से, तो क्या करा दे। जहां पर कृपा रघुबर की हो, वहां पर कृपा करो सब कोई। जिस पर सतगुरु की दया हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं, उसकी दया होती है। इसीलिए मालिक की मौज में रहना चाहिए, मालिक से प्यार करना चाहिए। मैं रात में क्या करा, नेम करके शर्टी तोली, कई बार बताई से बातें। मेरे सत्संगी कह दे, क्यों बताया करो सो, क्यों मैं चोरी कही थी, मैं तो सीधी बातें बताता हूं। मैं कई बातें ऐसी बता देता हूं, उनका दुख हुंदा हो, मेरे तो हुंदा नहीं, मेरी तो बीती ही से। मैंने क्या करा, शर्टी तोड़ लिया, तोड़ के बाजरा 1.5 सेर बाजरा लकड़ा। सच्ची क्या पूछते हो, बड़ा करड़ा काम से लो के तने चावड़े राम की भक्ति करना।
तम तो बड़े हंसी खुशी तो परमात्मा हंसी खुशी पी मिलर कुण दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो, रो रो की मिलता है। क्या को मन तो जैसे रामचंद्र जी बासिर जी के धोरे गए, पहली जुटी कद उड़ाना कर दिया, लत्ते छोड़ दिए। जब वन में गए कण लगे लक्ष्मण भाई का अपने गुरु तो पहली अपन यह शिक्षा दे दी थी, अब नी भूखा रहना नी भाना रहना नी भाड़ा रहना, आप अपना शरीर तार रखा से। तो मैंने भी सतगुरु ने पहली जानने आने जिस गर्भ में तो लकड़िया जिद्दे शिक्षा मिल गई, मेरी मां ने 4 रोटी को नहीं मिली, मैं जानना जी। इसी आधार इस बात ने देख करके न और मैंने मेरा आश्रम का एक नेम बनाया, कोई आओ ना आओ, एक नेम बनाया कि कोई भी ऐसा अनाथ किसी बच्चा हो जाए तो उन्हें 2 सेर घी दो आश्रम में थे, और 10 सेर 15 गेहूं दे दो, 5 सेर खांड दे दो। अपना आश्रम में नेम बनाया कि क्यों ऐसा हो जाता। तो मैं क्या कराया, 6 दिन बाजरा खाओ, 6 दिन 1.5 सेर बाजरा, 6 दिन दलिया बनाया पाइया बाजरे का, लाशी मांगला, 2 निंबा बेटा खाला, 2-4 दिन फिर मजदूरी करी, थोड़ी बहुत हो गया काम। फिर बाजरा आ गया, जिसका बाजरा तोड़ा सरकी, वो चौधरी वर्गा था, लीडर वर्गा, कहने लग गया भाई मेरा तो बाजरा बहुत घना तोड़ लिया, क्यों जिसका धन घना हो न उसका थोड़ा उजाड़ भी घना दिखा करे से। तो उन्होंने कितना तोड़ लिया काका, बोला भाई 12 मन की तोड़ी से, धून की तोड़ी सर्टी बहुत बड़ी तोड़ ली। मैं बोला इतनी तो थोड़ी तोड़, मैं थोड़ी तोड़ी से, बोला ना मैं तोड़ी से तो हाँ, तो भगत सब तो नहीं तोड़ सकता। बोला भगत तो डूबिया करे से, मैं भगत था जिद्दे तोड़ी से, और जिद्दे बताऊं ना बताऊं को नहीं आदमी न तोड़ी से। बोला मैं किस तरह मानू, मैं गिना दूंगा फिर तो मान लो आदमी। बोला हाँ, मैं 125 सर्टी तोड़ी से। मैं ले गया, उसने ले जा करके न गिनवा दी 100 सर्टी, एक फालतू नहीं पाई न। फिर भी ने बोला तन्ने नहीं तोड़ी तू भगत से। ये सत्संगियों, अगर तो मालिक का नहीं एकदम सर को रोक कहता तो एकदम सर का मैं सरकूंगा दम 8, और तू करड़ा हो रहे मुझसे करड़ा काट। उस परमात्मा का नहीं एकदम भी सर को तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब मैं बाजरा चोर लिया, सिट्टी तोड़ गया, फिर भी क्या कहता तू नहीं करे चोरी, क्यों कि तो भगत शराब का, ये तो चोरी नहीं कर सकता। ये सत्संगियों परमात्मा की आड़ में केरा कितने के काम करते, फिर भी वो कहता कि नकली तमसल बनाऊं, शाम दाम दंड भेजे की फिर भी सीधे रास्ते लाऊं, कि मैं नकली तरसल बना लेता हूं और फिर शाम दाम दंड भेजे की सीधे रास्ते लगा देता हूं। नकली भेजे कोई भक्ति करे कपटता को भी अपनाऊं, तम कपटता भी अगर परमात्मा नाम को भी अपना लेता हो, महात्मा साक्ष जे कोई भक्ति करे कपटता को भी अपनाऊं। मगर तुम कपट सपट कर लो तो अपना ले, करते कौन तो क्यों अपना बताओ। भक्ति क्या न कहते उसके नाम का अगर लट्टू हो जा और सिर्फ क्या न भूल जा, उसको कहते अपना आप को कोई भूल जा। पर हम ध्यान में देखते हैं तो क्या आते हैं, किसी का घर होगा, किसी छोट, किसी बालक, किसी गाय भैंस के घोड़ी, किसी राजनीति, किसी कुछ होगा, वो उसको ले बैठते, किसी चौधर आ जाएगी समझ जा, किसी को और में आ जाएगी, छोटा सा हो किराना बड़ा मुश्किल से। मैंने परण करा था, काट भी तेरा दे दूंगा, जो बाजरा काटा देने का लिया कोई नहीं। बोला ना तुम कहिए कौन सॉरी, मैं 1.5 सेर बाजरा जुमा और हम गेरिया मंदिर में जाके क्या कहो सो। इसीलिए मैं बात चली कि मेरा बाप वाकई मेरे लिए तो हिरणा कष्ट था। मैं उसने अपना को बिना हमने घर का नहीं खाया कदे, नियम था। आज तो ऐसे कसाई धोबियां घर का भी खा जाते, चौधरी बने बैठे सर, फिर गिरावट आ जाती है उनकी। जैसा खा अंदर वैसा हो जा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोल ले बाणी, और जैसी पियो दूध वैसी हो जा बुद्धि।
और जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी गति मति और वैसी गति। मारे किताब लिखन लाग रहा से किताब के अन्न का ऊपर किताब मैं बताता हूं, अपनी बीती बातें बता देता हूं कि अन्न में बड़ी भारी ताकत होती है। जैसे महात्मा था और तुम जितना अन्न शुद्ध खाओगे तो भजन बंदगी कर लोगे। अगर जिसका अन्न खाने कर एक दिन भी अन्न में गड़बड़ हो जाएगी तो डूब जाओगे। महात्मा को सत्संग करने लाग रहा था और उसके किसी घर पे अन्न आ गया कि वो टाबर बैठे हुए थे। मैंने रामायण भागवत में कथा बहुत सुनी है ना, तो इसलिए उसमें महात्मा कथा सुना रहा था। एक लड़की आई उमीर घर की थी जिसका महात्मा रहा करता था। उसका बहुत भारा जेवर था, हार था सोने का, वो तार के नीचे रख लिया उसने और उठे जो भूल गए सारने का, भूल गए वो चले गए। उसने देख लिया महात्मा ने हार, महात्मा ने हार अपने काबू में कर लिया। वो बोले सोले देखने लगे, बोला जी हार था, बोले देख ले या तो है नहीं ने। महात्मा ने काबू कर लिया। शाम होया जब झांक रही महात्मा चाल पड़ा हार ने लेकर के मजे हो गए तो लाखों का से और चले और सारा उसी घर पे खाया पिया करता था। जब वो गया जाकर के क्या करा उसने, रास्ते में गया 2 कोस पर चालते मालिक की मौज एकदम सोड़ा आ गया। उस महात्मा का दस्त लाग गए तो उन्हें क्या करा, 5-7-10 लागे आगे नहीं चाल सके। 10 लाख भी और खुला महाराज के पास में गया। महाराज का ये कपड़े बदल दे, कपड़े पहन। मूर्ख ये क्या कर रहा, क्या इस तरह मुक्ति ने खागर जो क्या कि वजन कहते लीर भी कोई नितम पर। उन्हें खुद मेरे कहा कमा के खाने की एक नियम कर कमा के खाऊंगा। मैंने सोचा अच्छा जार में भैया से रोट मारा था पड़ा था, अपना काम करना तो नहीं, सूर काटना पड़ेगा। फिर मैं तो एक भी सूर काटू तड़के ला गया 4 बजे सूर काटने में, समझ गया ये भी सूर काटना पड़े से। तो इसलिए चलो मैं महाराज की दया से कमा की खाऊंगा जीऊंगा इतने। मैंने पता लगा मैं कबीर बोला सारी उम्र पानी तनी, दादू जी ने रुई पीनी, राधा ने जूती गांठी, नाम जो लटके ठेके सन बदल नाई का काम लक्ष्मी माए में पूजा पाया। किस किस की बात कराओगा, सब संतन। इसीलिए संतों ने अपना काला मुंह नहीं करवाया किसी पर, समझ गए। संत जो के तुम आते पवित्र पवित्र ही चले जाते हैं। संतों किसी पर भी धब्बा नहीं लाग सका ने, क्यों न दोनों हाथों लाडू कमा की खाया। और हजूर महाराज स्वामी हजूर महाराज तो कहते घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन प्रक्रिया से ने ना लगाओ। और तुलसीदास भी ये कहते हैं कि प्रक्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने मरना मिले तो तुलसीदास जमान के मैं जमान पीसूं। इसलिए मेरे महाराज ने बड़ी भारी शिक्षा दे करके मैं बता इसी तरह करना पगला। संतों ने सब न कमाई खाया से, ये कोई गृहस्थी का टुकड़ा खा जाएगा तो न भजन नहीं करेगा तो। इसीलिए फिर कहते सतीन पीसे पीसना और जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। सोचो कबीर साहब कैसे, मैं तो नहीं कहा 4 जगह 8 गुरु थे। मैंने फिर बता दिया इस तरह तकोत्तर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करता का नाम फकीर, के ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे। पौधर संग रोटी खाई तन पे आओ इतना चीर लेला मस्त रहो लोग। तो मैं तो तन पर भी कौन पड़ा करूँ दानी मस्त। फिर सतगुरु की दया होगी, सतगुरु राजी तो करता राजी। उनकी बड़ी भारी दया थी, ऐसी दया सतगुरु सब पर करे, उनकी बड़ी अपार दया थी। इसीलिए खाने न पहले अपना खाना अन्नमय कोष जिसकी बिगड़ जाती है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। ये तो हमारा सनातन धर्म भी कहता है। और सनातन धर्म में जो गुड रहस्य छपया हुआ से वो तो कोई बताए नहीं सकता। नहीं ये सनातन नहीं। आज भागवत बांट दिया, रामायण बांट दी, गीता बांट दी, ये द्वापर तो पहली तो भागवत नहीं थी, सनातन कड़त हुई। या त्रेता पहली तो रामायण नहीं थी, सनातन कड़त हुई। गीता ये भागवत महाभारत पाछे हुए वेद सदयुग में 1.25 लाख सृष्टि न रची न जी पाछे वेद होनी, ये सनातन कड़त हुए।
सनातन किसको कहते? सनातन तो एक शब्द है, सनातन तो परमात्मा से सनातन कहते। सबसे पहली चीज बनी उसको, तो पहली तो परमात्मा बना, जिसको वो सवेरे बताया भगवान से, न भग भोग्या न भग में आया, भक्त अले दास, वो कौन है? वो शब्द। इसीलिए नानक साहब उसका वर्णन ये कर दिया, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा छे, सारा पसारा इस शब्द का है, सारी तरलों की शब्द की रची। स्वामी जी कहते शब्द ने रची तरलों की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड की एरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, सारा पसारा शब्द का है, उसको सनातन कहते हैं। और उस सनातन को पकड़ करके न, और जो नीति पर चलता है उसको आर्या धर्म कहते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं होने, फिर मेरी बात बताऊंगा, इसमें कोई घाटवार नहीं मिलेगी ना। उसकी नीति पर, उसकी लाइन पर, उस धर्म की धार पर चलता है, उसको आर्या कहते हैं। और उस धर्म की लाइन पर चल के न, और जब ओम आगे लकड़ जाता, फिर वो संत गति में आ जाता है, फिर आगे नीचे रह जाता, गुडिया का खेलना आगे चला जाता है। फिर वो क्या कहता? विद्या माही बादर, तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति, योग माही शुद्ध, ये कहते हैं। फिर वो इसलिए आगे चले जाते, उस मालिक की बंदगी करते, फिर वो नीचे रह जाते झगड़ेबाजी। ये संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। मैं कोई शब्द में संत किसे किसे तरह कहकर चले जाते, समझे? मीराबाई ने भी बिरे का शब्द कहा से, कौन सा? मीराबाई ने क्या कहा? नाता मारे नाम का तन कन तोड़ा जा। तो नित्यानंदी भी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का, उसने बिरे के शब्द काफी कैसे, एक शब्द में साधो बहुत दूर वो घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गैब सरर है, धरो पर लाद धनी की जन्म तजा दे का डर है, महादेव ने भख्या हलाल बोराट पर है, कि बहुत दूर से वो घर, गोपी चंद भरथरी जिन तजा दे का डर ही डारसी, कि वो के छोड़ दिया, सब में छोड़ दिया राजर पाठ, वो भूत दूर वो घर से, दूर से। मैं बड़ाई नहीं करता ने, क्यों? कई बड़ाई होती है, दूर तो मेरे मास्टर का से घर, इसने अपना घर बहुत बड़ी दूर कर दिया। इसको कहते गांव में रहता, जाता भी चौथे तीसरे दिन, मगर दूर है वो घर। इसने उस देशी घर को दूर कर दिया, और मालिक का घर से नजदीक में क्या कह दिया नितान? फिर कहते साधो हृदय बीच हरी है, वो हर बता दिया। मगर वो घर दूर कर से सब के संसारी व्यवहार छोड़ना पड़ता, तब उस घर में पूछा जाता, और फिर वो दूर भी नहीं बताया। मैं इसलिए मेरे याद तो नहीं है शब्द के, याद और सुनाऊंगा कि नितान जी कहते साधो हृदय बीच हरी है, कि वो हृदय में से बाहर नहीं है न। तो इसी तरह महाराज का भी एक शब्द मिलता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओ लपाड़ खड़ार चादर खूब तनी। और स्वामी जी भी ये कहता कि फिरे भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में। पहले हरेक महात्मा ये ही कहते हैं, आजा सतगुरु नैन में, और नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं, कि मैं न देखूं न देखण दूं, आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लो, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं। किस तरह करूं? नैनन की कर कोठड़ी, और पुतली पलंग बिछा, और पलकों की चक डाल के बंद कर दिल में आके, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तेरे भीतर बसता है, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल कह लपाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी। वो चादर को फाड़ की परस करा न, और पता लगा न। इसीलिए गए तो पलकों की चक डाल के, और के प्रीतम को ले रे जा, के इस तरह अपने प्रीतम को रिझाना से। मन्नताम जी का शब्द से सुनाऊंगा, दिए मन भागतारा, बोला तो जाएगा तो।
देखो नमस्कार गुरु के सुर मेरे मुनि जन साधवान संता सर्व सदे घट में है सूझत नहीं लानत सिर जंग मानत इस संसार के ओ यार मोतिया घट घट मेरा साइया खाली घटना बलियारे उस घट के जगत पर घट हो घटने को बलियारी व घट की जा घट प्रगट हो 4:18 फट खोया मूल सुर सब चीने बिना जो पक्षी चंडूल। कबीर साहब फिर के कैसे कि ना और भी सुन ले वाला के कबीर आदि साखिर कोट गर्भ तर कर जान नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कबीर साहब कहते मेरी आदि साखी का जब नितान जी का शब्द बड़ा शाना बड़ा पवित्र सब कहते साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सबके भीतर बैठा सब परमात्मा जो चकमक में आग है जो तल में तेल है जो चकमक में आग तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। ए सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है। और नितान जी बहुत ऊंचे महात्मा है वो कहते हैं कि साध हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। किस तरह दर दर दिन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है कहीं गुप्त किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब सबका भीतर बतामदार ऐसे सब घट वस्तु भरी है किसे से गुप्त और किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमके 100 घर परा परी है। साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सूरज किरण रोम की शोभा सो छवि खड़ी है। देवी देव भेवन पावन आत्म ब्रह्म भरी है साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। संतों की बातों में और बाहर की बातों में इतना फर्क है ये नशा अंतर की बातें बोलता है। फिर क्या कहता है गंगा जमुना मिली सुरती धारा अदर धरी है मार्ग मीन झाग जा घर पूछे जिनकी भली सरी है। मार्ग मीन जा घर पूछे जिनकी भली सरी है साधो हृदय बीच हरी है। किए निहाल स्वामी गुमानी जिन पर मेर फिरी है। नितानंद चरणा रे बिंद भज तीनों ताप टरी है। वह तीनों तापमा जकरा था तीनों ताप और ये कबीर साहब ने कह दिया वो भी ये समझ का तेरे भीतर बसता आप धनी तिल का और पहाड़ खड़ा चादर खोल तनी मैं कई बार बता गया था इस बात में। और गरे कबीर साहब के कहते
तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई के तुम बजा मिने को शरण। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। करने लगा पासा ऊपर बंद लगा ले और पतीसु मोड़ जी पासा ऊपर बंद लगा ले और पतीसु मोड़। मन लगाम सुरत गरुड़ा को प्रीत जगत से तोड़ बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर। मन पूछा अजग झूठा कायर मचा दिया शोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। आत्म माई परम पद पाव आत्म माई परम पद पाव तू देख कहीं और तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर क्यों बाहर क्यों भटके भाई। काया न धर्म घट के अंदर है अविनाशी तू क्यों भया कठोर जी घट के अंदर है अविनाशी तू क्यों भया कठोर। आत्म माई अमर पद पावे क्या देखे कई और बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। साध अगाध अदम घर देख क्या देख नर ढोर जी साध अगाध अदम घर देख क्या देख नर ढोर। प्रेम गली में प्रीतम मिल गया बजा इसके डोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। चमका पदम दामनी दमक नक्स भान की रोड जी चमक पदम दामनी दमक नक्स भान की रोड। कह कबीर सुनो चित दे के अनहद की घन घोर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। ये नितान का था हृदय भी चरिए सब हृदय भी चरिए सभी महात्मा का एक निशाना से बोलिए घंटा तो होगा क्या कर दिया सवेरे कर दिया घंटे डेढ़ घंटे दोपहर तड़के कर दिया ईद भी थारी हाजिरी भजन नाम दान भी दिया गया समझ गया 2 बज गए अब मैं छुट्टी कर दूंगा जाने वालों को। समझे बात ये से कई भाई प्रसाद बनाओ ये बात तो आश्रम में वहां देने जो जिद बनाने का हाथ तो मैं सब ला देता हूँ तुमने खुश करने के लिए प्रसाद का तो व्यवहार ही दूसरा हो से फिर भी जो अच्छा से तो कुछ तुम खुश हो जाते मेरे केस में तो आपकी हाजिरी बजा देता हूँ। बड़ी शांति तो सत्संग हुए 2-3 सत्संग हो गए शांति रही से शांति शाम का सत्संग की मैंने बता दी थी शाम का सत्संग नहीं करूंगा। टाइम भी ऐसा है सर इसी बात से मौसम भी ऐसा है सर तो जाने वाले भाइयों को छुट्टी भी सर
वो नामदान वाला काम भी हो लिया, सब काम ठीक से। परसा लेना है, परसा ले, जाने वाले जाओ। और मैं यहाँ बैठा सू, जब अरूठ चला जा, सेवा करनी मर्जी देगा वो देगा। मैंने कह तू देखो सुधा, मैं ध्यानी बैठा करता तो वो कुत्ती वाली बात होगी थी। वो कुत्ती आगे चाले थी गाड़ी का, बस वह गाड़ी तेरे सारे गाड़ी चाले से, वह खड़ी है गाड़ी आगे को लकड़ गई। तो ध्यानी मचा तो साधु राम ने कहने लगा, चाचा मैं तो थक गया, मैं कौन बैठू रोज की रोज। तो चाचा ही बोला, भाई सेवा तो तू बैठे जिद्दे दी समय, मैं भी जाऊं, मैं बैठू जिद्दे दी सेवा, मैं देर चाहे ना दो। सेवा में मेरा किस शीर्ष है बताए, थारी सेवा तुम करनी है, तुम दोगे, थारा मालिक जाने, तुम जानो। मैं कौन बेटा, तो सारी ज्यादा सेवा करने लगे लोग, ज्यादा सेवा आने लगी। माता चत बन गया काम, बोला भी ठीक से जिस तरह उठा गिर 17 4 पर भाई सेवा तो कोई डाला इसमें डाल दो। समझ गया, मन ने क्यों बांध की बैठा, सबने दर्शन हो गए, सत्संग हो गया। और कोई ज्यादा बात करनी हो तो उठा जाना, देन दा जाना, मैं उठे सू 2 दिन सू 4 दिन किधर नहीं जाना इतने। और सब शांति तरह और शांति से काम करो, जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो, ठीक है। और आसमान ने खुलवा दियो भाई, तड़का ने के बेरा फिर मालिक के मौज कर दे, कई तो मेरे दिमाग 2 दिन बैठ जा महाराज, उसकी दया थी। इसीलिए जाने वाले जाओ, ठहरने वाले में शांति ठहरिए, निकंदे दूर वाले चले जाओ ना। प्रसाद से खूब जिमर खूब बनाओ, रहो छोरी बनाओ से रहो शांति। तो ये बताता हूँ, दूर जाने वाले ठहर जाओ, रहो शांति। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ और जुगम जुग सुख पाओ। समझ गए, राधा स्वामी गाओ और दूध मलाई खाओ, राधा स्वामी गाओ और सदा सुख पाओ, कहना मौज उड़ाओ। जो मारी करेगा बुद्ध गई, उसके घर में रहेगा न कोई। राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश, सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है, मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख नियार, और न कोई लग सके, सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई, जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भक्ति का सोत।
भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।